अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुशोबाद होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, वेकेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक और आज हम करते हैं अपना शुरू नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 5, इन्वायरमेंट एंड फूड चेन। इन्वायरमेंट यानी कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल और फूड चेन यानी कि हर जिस तरह हमने पढ़ा था कि हम एनिमल्स को भी कुछ दे रहे हैं और एनिमल्स प्लांट्स को दे रहे हैं, प्लांट्स हमें कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ क्या क्या चीज़ें खाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम जानना पसंद करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखिए नीचे हमें दिया हुआ है, ये है पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43 आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो देखिए इन्वायरमेंट, योर इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू व्हेन एवर यू हैपन टू बी। अब आपका इन्वायरमेंट, आपके जो आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपके लिए सब कुछ है। योर स्कूल, योर house, the road, the playing field, the shop, the people, the city you live in, and the air you breathe, all from you part of your environment. यानी कि आपका स्कूल, आपका घर, आपकी रोड, आपका खेलना, आपकी शॉप, आपके लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, सारा कुछ क्या है, ये आपके इन्वायरमेंट से ही मुंसलिक है, ये आपके इर्द गिर्द का माहौल ही है। One of the wider scale, the environment of on the wider scale, the environment of all living creature is the earth. अब अगर हम इसको ज़्यादा बड़ी पैमाने पे लेके जाएं तो इन्वायरमेंट वो है जहाँ पे सारे लिविंग क्रिएचर्स, जहाँ पे सारे अल्लाह ताला की मखलूक बनाई हुई रह रही है अर्थ पर। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट ओन एनवायरनमेंट, यानी कि हर एक लिविंग थिंग की अपनी इन्वायरमेंट होता है, अपना इर्द गिर्द का माहौल होता है। यानी कि मेरा इर्द गिर्द का माहौल कैसा है और आपका और मेरा इर्द गिर्द का माहौल अलग होगा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ द लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट। हमें अपने इर्द गिर्द के जितने भी लिविंग हैं हमारे इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी केयर करनी चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट इटसेल्फ। These non-living things such as light, air, water and soil. अब हमें अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के जो खुद केयर भी करनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट की भी केयर करनी चाहिए। अपनी नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उनका ख्याल, मतलब उनका ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं कि हम अगर पोल्यूशन ना फैलाएं। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट ख़राब होता है। ठीक है, अब देखिए लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, अब हम ज़मीन पर कचरा फेंकेंगे तो भाई सॉइल मुतासिर होगी इससे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम वाटर पर, पानी जो कि हमारी मेन ज़रूरत है। विदाउट वाटर देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर पानी ना हो तो अर्थ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट ना करे, कोई लिविंग थिंग एग्जिस्ट ना कर सके। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू डाइजेस्ट फूड। अब लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए होता है, यानी कि पानी चाहिए होता है। अब ह्यूमंस को और एनिमल्स को वाटर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वाटर उनको हेल्प करता है, उनको डाइजेस्ट फूड करने में, उनका फूड को डाइजेस्ट करने में, उनके हज़म करने को, जो खाते हैं हम उसको हज़म करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ देयर इज़ वाटर। अब जो हमारे जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल्स में चेंजेस आती हैं, वो सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती हैं कि आपके जिस्म में पानी हो। प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू ग्रो एंड प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। अब प्लांट्स को क्यों चाहिए होता है पानी? ताकि वो ग्रो कर सकें और उनके जो जितने भी लीव्स हैं वो फूड बना सकें, वो कोई फूड बना सकें हमारे लिए। ठीक है, फिर ये देखिए साइड पर डिड यू नो है, आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ बिलियन ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन इट। यानी कि हमारी प्लैनेट, हमारे अर्थ में काफ़ी बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स हैं। दीज थिंग्स कैन लिव बिकॉज द अर्थ हैज़ द थिंग नेसेसरी फॉर लाइफ। अब ये लिविंग थिंग्स जितने भी हैं ये क्यों यहाँ पे ज़िंदा हैं? क्योंकि अर्थ उन्हें वो सब कुछ मुहैया कर रहा है जो कि उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ ऑर्गेनेट्स इन वाटर, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो पानी ही है सिर्फ। ठीक है, वो पानी ही तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म
ऑफ वर माइक्रोस्कोप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब जो फर्स्ट जो लिविंग फॉर्म थी वो माइक्रोस्कोप थी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 43 पर आ गया हमारे पास डिस्कस एंड आंसर। टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड देन नोट डाउन आंसर्स इन योर ओन वर्ड। वेयर कैन ह्यूमन गेट वाटर फ्रॉम। आपने बताना है कि पानी इंसान कहाँ से ले रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ वाटर डू वी नीड टू ड्रिंक। हमें किस तरह का पानी चाहिए पीने के लिए। विच टाइप ऑफ वाटर आर नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड वाई। और कौन सा पानी हमारे लिए सूटेबल नहीं है और वो पानी सूटेबल हमारे लिए क्यों नहीं है। ठीक है, हो गया। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अच्छा जी, फिर आते हैं हम एयर के अंदर। हम आते हैं, बात करते हैं एयर के, हवा के बारे में। द एयर सराउंडिंग द अर्थ कंटेन मैनी गैसेज। अब जो हमारी जो एयर है वो जो अर्थ पर, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। वन ऑफ द दीज गैसेज इज ऑक्सीजन। अब उनमें से एक गैस का नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, यू टेक ऑक्सीजन इनटू द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ। आप ऑक्सीजन लेते हैं जब आप सांस लेते हैं। आप सांस अंदर लेके जाएं तो इस मीन्स आपने ऑक्सीजन ली है, अंदर ऑक्सीजन गई है आपके अंदर। ठीक है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर पोर्स इन देयर लीव्स स्टोमेटा। अब प्लांट्स किस तरह से ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स के लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। वो वहाँ से ब्रीथ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो एनर्जी हासिल कर सके अपने फूड के थ्रू। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ऑक्सीजन जो होती है वो बर्न करती है फूड को, और उसको ताकि वो जो हमारा फूड है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस एनर्जी इज यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर डैमेज पार्ट। अब ये जो एनर्जी जो है ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है और हमारे जिस्म के अंदर जितने भी डैमेज पार्ट होते हैं उनको इम्प्रूव करती है। यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। अब आप तो ऑक्सीजन को अंदर लेकर गए तो आपने एक्सेल क्या की, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की, यानी कि बाहर क्या निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर। अब आप तो कुछ अर्से बाद जब आप आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन इज कैन बी टॉक्सिक। इफ़ वी ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन वी कैन डाई। अब ऑक्सीजन भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर हम प्योर ऑक्सीजन लें तो हम मर भी सकते हैं, हमारी डेथ हो सकती है। फिर आ जाते हैं हम मिनरल्स की तरफ। सॉइल कंटेन मिनरल्स। अब सॉइल यानी कि मिट्टी, मिनरल्स उसको मट्टी को मिनरल्स चाहिए होते हैं। लिविंग थिंग नीड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अब लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें मिनरल्स क्यों चाहिए होते हैं। सॉइल को तो चाहिए होते हैं लेकिन साथ साथ लिविंग थिंग्स को भी चाहिए होते हैं ताकि वो उनकी हेल्थ के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। प्लांट्स टेक इन मिनरल्स थ्रू देयर रूट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स मिनरल्स लेते हैं रूट से, और रूट्स के अंदर कहाँ से आते हैं, डायरेक्टली सॉइल से। और फिर सेकंड पॉइंट है एनिमल्स इन टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर मिनरल्स कहाँ से आते हैं, जब वो प्लांट्स ईट करते हैं, प्लांट्स हम खाते हैं एनिमल्स, तो उनके अंदर मिनरल्स आ जाते हैं। ह्यूमन्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स एंड हार्बीवोरस एनिमल्स। अब ह्यूमन्स के अंदर मिनरल्स कहाँ से आते हैं, जब वो प्लांट्स खाते हैं और जब वो हार्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हम अपने अख्ताम की तरफ। तो जी ये था आज का मेरा लेक्चर। मिनरल्स के बारे में मैंने बताया, एयर के बारे में मैंने बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको वाटर और एनवायरनमेंट के बारे में बताया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन को भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई अपडेट आप तक बआसानी से पहले पहुँचे फ्री में। तो जी अभी दीजिए इजाज़त। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।